प्रेज़ लॉर्ड सबको खुदावंद का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और एक छोटा-सा वचन है, छोटा-सा एक पॉइंट है जो आप लोगों के बीच में बाँटना चाहता हूँ। आज सुबह एक जवान ने मुझे एक थोड़ा-सा बाइबल से एक पैसेज भेजा जो मैं पढ़ रहा था, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मेरे को उसमें सीखने को मिली, और बहुत रेलेवेंट बात है। आज के समय से बहुत रेलेवेंट है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर वचन से बात करता है। और ये कलाम है इज़रा की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक, इज़रा की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 19वें पद से कुछ बातें लिखी हुई हैं, और मैं वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। लिखा है, फिर महीने के 14वें दिन को बँधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बँधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। और उसके आगे लिखा हुआ है कि इज़राइली लोग ने अपने आप को अशुद्धता से अलग किया, और वे अख़मीरी रोटी के पर्व 7 दिन तक आनंद मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उनको आनंदित किया था। और ये उस समय का ज़िक्र है जब दारा राजा के समय पे उनको परमिशन मिली लोगों को कि वो परमेश्वर के मंदिर को दोबारा से बना सकें। और ये सब चीज़ें जब हो गई तो उन्होंने खुशी मनाई। 19वें पद में जो लिखा है कि पहले महीने के 14वें दिन, मैं थोड़ा-सा फैक्ट्स पढ़ रहा था बैठ के, तो मैंने देखा कि ये एक्चुअली 515 बीसी की डेट है। अप्रैल 21 515 बीसी, अप्रैल 21 कल है। और ये हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से, हिब्रू लूनर कैलेंडर के हिसाब से 14th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ लिखा है इंग्लिश में, बट द एग्जैक्ट डेट वाज अप्रैल 21 515 बीसी। और हम लोग भी कई बार शायद आप लोगों में से कईयों ने सोचा होगा कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के जो डेट्स हैं वो हर साल बदल क्यों जाते हैं, और अलग-अलग डेट्स पे क्यों ये सब होता है। और वो इसीलिए ही होता है क्योंकि वो हिब्रू लूनर कैलेंडर के हिसाब से होता है, मून की पोजीशनिंग और इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग पासओवर की डेट्स को चेंज करते रहते हैं, और इसी वजह से गुड फ्राइडे ईस्टर की डेट्स भी इधर-उधर हो जाती हैं, हर साल फ़र्क डेट आ जाती है। बट जस्ट टू गेट टू दैट पॉइंट कि 21 अप्रैल का ये था, और ऐसा कोई इतना कोई स्पिरिचुअलिटी वाली बात नहीं है इसमें, बट मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने जब इस वचन को पढ़ना शुरू किया तो मैंने आगे देखा कि प्रीस्ट एंड लीवाइट्स, प्रीस्ट सबको पता ही है, पासबान, खादिम लोग, और लीवाइट्स वो हो गए जो आराधना करवाते हैं या आराधना में अगुवाई करते हैं। लिखा है, दे हैड प्यूरिफाइड देमसेल्व्स एंड वर सेरेमोनियली क्लीन्ड, और सेरेमोनियली क्लीन्ड या उस चीज़ को अपने आप को साफ़ करने का एक रिचुअल होता था, उस तरीके से उन्होंने अपने आप को साफ़ किया। और आगे लिखा है, और उन्होंने फसह के पशु को मारा और उसको तैयार किया। और आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि फसह का जो पशु होता था उसकी एक कंडीशन होती थी कि इट हैड टू बी क्लीन, इट हैड टू बी विदाउट ब्लेमिश, वो बिना दाग और धब्बे के होना बहुत ज़रूरी है। और उसी पासओवर मील को वो लोग खाने के लिए बैठे। लिखा है, द पासओवर मील वाज ईटन बाय द पीपल ऑफ इज़राइल हु हैड रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। जो बंधुआई से वापस लौटे थे वो उस मील को खा पाए। और बंधुआई से निकलने की यहाँ पर बात हो रही है, और वही पूरा पासओवर फेस्टिवल या फसह का पर्व दर्शाता है। बंधुआई से निकले, और बहुत से लोग लिखा है हु हैड टर्न्ड फ्रॉम देयर करप्ट प्रैक्टिसेस, या जो गलत गलत चीज़ों में पड़े हुए थे, जो गंदी चीज़ों में पड़े हुए थे, उनमें से निकल के उन्होंने अब परमेश्वर या इज़राइल के खुदा को धन्यवाद दिया, इज़राइल खुदा की आराधना करी। और आगे लिखा है कि क्योंकि उनको ये फ़ेवर मिला कि वो परमेश्वर के मंदिर को बना सकें, इसलिए उन्होंने बहुत जश्न भी किया। फसह का जो ये पशु है, या फसह फसह का जो मेमना है, उसके बारे में पहले कुरिन्थियों और 5वें अध्याय में पौलुस ने इस बात को कहा। मैं 6ठे पद से पढ़ रहा हूँ। लिखा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। 7वें पद में कह रहा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह है, वही फसह जो मसीह है, जो बलिदान हुआ है। मतलब जो पासओवर मेमना है, जो फसह का मेमना है, वो यीशु मसीह है, क्योंकि वही इकलौता ऐसा शख्स है पूरी दुनिया में आज तक जो बिना दाग और धब्बे के था, और उसने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए दी। और लिखा है कि उसका वो खाने के लिए, उसको खाने के लिए लोगों को अपने आप को शुद्ध करना पड़ा। और आगे लिखा है, इसलिए आओ हम भी उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से।
ये चैप्टर जब शुरू होता है तो बड़ी अजीब सी बहुत गलत बात इसमें लिखी हुई है, और हम लोग कई बार सोचते हैं कि आज की दुनिया बड़ी गंदी है, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं, बहुत इमोरलिटी वाले काम हो रहे हैं, बहुत गलत रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, और बहुत गलत चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं कि आज का टाइम बहुत ख़राब है। पर ये जो कुरिन्थियन कलीसिया थी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ों से और गलत तरीके के विचारों से भरी हुई थी। और शुरुआत के पद में ही पौलुस ने उस कलीसिया के लोगों को झिड़का इस बात को कह के कि तुम एक ऐसे शख्स को अपने बीच में रहने देते हो जो अपनी माँ के साथ रह रहा है और उसके गलत संबंध है। एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और आगे 9वें पद में लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर 10वां पद जिस बात के बारे में कह रहा है कि इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति ना करना, ये जो बात हो रही है ये अन्य जाति की बात हो रही है। इस जगत के मतलब जो दुनिया के लोग हैं, जो दुनियावी लोग हैं, उन लोगों की बात हो रही है। और वो पर हमें पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अगर ये ऐसे तो तुम फिर दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। और यही हम भी कई बार सोचते हैं कि हम जब ऑफिसेज में होते हैं, अपने स्कूल्स में होते हैं या अपने किसी भी काम पर होते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरीके के लोग मिल जाते हैं जो गाली देते हों या जिनके काम गंदे हों। एंड वी थिंक समटाइम्स कि इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे अपने इनकी संगति नहीं करनी चाहिए, इनके साथ मिलेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा, जो कि कुछ हद तक सही है। पर यहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ़र्क है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि यहाँ इस जगत वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पर 11वें पद में बहुत क्लियरली एक बात कह रहा है, लिखा है, पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई का मतलब है कोई विश्वासी भाई या बहन, इंग्लिश में लिखा है ब्रदर और सिस्टर, बिलीवर्स, जो अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। इट्स अ वेरी टफ कॉल जो कि हम कई बार अपनी ज़िंदगी में ले नहीं पाते हैं। बहुत टफ यहाँ पर पौलुस ने हमें एक बात कही है कि अगर तुम्हारा कोई विश्वासी भाई है, वो तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारी कलीसिया का कोई मेंबर हो सकता है, और किसी कलीसिया का मेंबर हो सकता है, पर जो वो एक क्रिश्चियन की बात कर रहा है या बिलीवर की बात कर रहा है, जो भाई या बहन अपने आप को कहते हैं, और उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में ये सब बना हुआ है, वो व्यभिचार में है, वो लोभ में है, मूर्ति पूजा करते हैं, गाली देते हैं, दारू पीते हैं, अंधेर करने वाले, मतलब कोई भी अंधकार वाला काम, झूठ बोलना, गलत चीज़ें। और वहाँ पर पौलुस ने साफ उनको इस बात को कहा कि उनकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। बड़ा टफ यहाँ पर सिचुएशन है। और पहले हमने इज़रा में से पढ़ा, हम पहले कुरिन्थियों 5 में से पढ़ रहे हैं। हमारी परिस्थिति ये है, और मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ वो ये है कि हम यीशु मसीह के साथ संगति तभी कर पाएंगे जब हमारी ज़िंदगी साफ़ होगी। हम आराधना में जा सकते हैं, हम आराधना सुन सकते हैं, आजकल हम आराधना देख रहे हैं, हम ये सारे काम कर सकते हैं, बट अगर हमको उसकी संगति करनी है, उसके साथ बैठ के खाना खाना है, यहाँ पे खाना खाने का जिक्र हो रहा है। अंत में भी यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं देख तेरे दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उसके साथ आके बैठूंगा, संगति करूँगा और खाना खाऊंगा। खाना खाने की बात हो रही है। फसह का जो मेमना है खुद यीशु मसीह है, वो हम उसको तभी चख सकेंगे, उसका आनंद तभी ले सकेंगे जब हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी पर्सनली। एंड सेकेंडली, हम ऐसे लोगों की संगति नहीं करेंगे। जब हमारी संगति आज के इस परिस्थिति में, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि जवानों में ही मैंने सेवा करी है पिछले 14-15 सालों से, तो मैं इस बात को जानता हूँ और मुझे मालूम है कि कई बार हम सेवकाई में होते हैं, हम आराधना में होते हैं, हम प्रीच कर रहे हैं, हम वर्शिप लीडर्स हैं चर्च में, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गुनाह है, हमारी ज़िंदगी में पाप है, गंदी चीज़ें हैं, गंदे प्रोग्राम्स आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और इस समय में बहुत से लोग यीशु मसीह की तरफ, खुदा की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग एडिक्शंस में जा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स के एडिक्शंस में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सब कुछ बहुत इजीली आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर अवेलेबल है। एंड एज यंग पीपल, एज मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, खास तौर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि याजक और लेवी लोग, जो आराधना कराने वाले लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखें। पौलुस ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं
कई बार हम कलीसियाओं में इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते इस वजह से कि हमको लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। हम नहीं चाहते कि कलीसिया में से कोई जाए या वो हो, और हम कई बार झेलते रहते हैं सालों साल, 20 साल, 25 साल हम झेलते रहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को। और बाद में कई बार बहुत दुख होता है देखते हुए कि वो अब इस दुनिया से रहलत फरमा गए, इस दुनिया से निकल गए, बट वो सुधर नहीं पाए क्योंकि हमने कभी उनको डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया या डायरेक्टली जाके उनको उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए इस बात को कह लेकर कि बाइबल में ऐसी बात लिखी हुई है। हम लोग उल्टा काम जो करते हैं, कई बार अपने आप को अन्य जाति के लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं सोचता हूँ, मेरा ये अनुभव है कि अन्य जातियों में अन्य जाति के लोगों को पता ही नहीं है कि सच क्या है। सो वी आर नो बडी टू जज देम। हम जज उसको कर सकते हैं, अपने आप को मैं सबसे पहले जज कर सकता हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ें पता है, ये सही है, पर मैं फिर भी जानबूझ के जब गलत करता हूँ तो वो मुझ पर जजमेंट लाता है। और अन्य जाति लोगों को जिनके पास गुड न्यूज़ है ही नहीं, जिनके पास अच्छा ये वाला कलाम है ही नहीं, जिन पर यीशु मसीह अभी पहुँचे नहीं हैं, उनसे दूर करके हम बहुत कुछ साबित नहीं कर लेंगे। पर पौलुस यहाँ पर इस बात को बहुत क्लियरली कह रहा है। और मैं ये कलाम आज इसलिए दे रहा हूँ कि कल की डेट है 21 अप्रैल, जिसके बारे में यहाँ पर वचन में लिखा है। और मैंने पहले भी कहा, कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी वाली बात नहीं है, बट जस्ट अ मैसेज टू ऑल द पीपल, ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की खिदमत करने वाले, कि हम आज अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कल इस बारे में सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो थोड़ा सा ख़मीर है और हमारा जो गुंधा हुआ आटा है उसको पूरे को ख़राब कर रहा है। और वो थोड़ा सा कौन सी वो गलत चीज़ है। यहाँ पर इतनी सफाई से पौलुस ने इस बात को कहा है कि इसके आगे बहुत कुछ डिस्कशन के लिए बचता नहीं है, बट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अ, हम ना तो संगति करें अगर हमें मालूम है कि इस तरीके के लोग हैं हमारी लाइफ में, जो दारू पीते हैं, व्यभिचारी हैं, लोभी हैं, मूर्ति पूजक हैं या गाली देते हैं, तो हमको अपने आप को उनसे दूर रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे ऊपर उनकी बातों का असर ना पड़े। बुरी संगति से चरित्र खराब होता लिखा है, और कहीं हमारा चरित्र ऐसे लोगों के साथ रहने की वजह से ख़राब ना हो, हमारे ऊपर छींटे ना पड़े और हम भी कहीं गलत बातों में ना पड़ जाएं। इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है। पढ़ सकते हैं इस अध्याय को, इज़रा की किताब को भी पढ़ सकते हैं, पहले कुरिन्थियों 5वें अध्याय को भी पढ़ सकते हैं। बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा व्यभिचार के बारे में बात करी गई है, पर इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। बट जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, ताकि फसह का जो मेमना है यीशु मसीह, उसके साथ संगति रख सकें और वो हमारी ज़िंदगी में अपने आश्चर्य कर्मों कर सके। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।